सफलता सिद्धि में नहीं, संघर्ष में बसी है। अधूरे सपने नहीं, उसकी प्यास में कसी है। हर फिक्र को छोड़, हर मुश्किल को चुनो, क्योंकि सच्ची जीत संघर्ष में ही सजी है। पानी से प्यास न बुझी तो मैखाने की तरफ चल निकला। सोचा शिकायत करूं तेरी खुदा से, पर खुदा भी तेरा आशिक निकला। दोस्तों, हम आपसे बात करने वाले हैं आज एक ऐसे सितारे की जिसने कभी गरीबी से जूझते हुए कॉलेज से अपने निकाले जाने का डर देखा, तो कभी ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर भी अवार्ड न मिलने की समस्याएं देखी, जो चाइना में इतने पॉपुलर हुए कि उनकी फिल्मों ने भारत के बाद चाइना को हिंदी फिल्मों के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट बना दिया। हम बात कर रहे हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बारे में। चलिए आज जानते हैं उनकी जिंदगी की अनकही दास्तान। दोस्तों, आमिर खान, जिनका असली नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है, एक एक्टर, फिल्म मेकर और एक टेलीविजन पर्सनालिटी भी हैं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि आमिर खान को द चोको बॉय के नाम से भी जाना जाता है। वो अपनी फिल्मों के खास जॉनर को लेकर ज्यादा जाने जाते हैं, जिनमें उनकी फिल्में खासकर सामाजिक मुद्दों पर बनी होती हैं और शिक्षा और लैंगिक समानता पर बनी होती हैं, जो कि भारत सहित विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध होती हैं। भगवान, हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया है। वो दिलवा दीजिए ना, हम घर जाना चाहते हैं। दोस्तों, आमिर खान स्क्रीन पर पहली बार यादों की बारात फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह नजर आए थे, जो कि उनके चाचा नासिर हुसैन ने बनाई थी। एक अडल्ट की तरह वो पहली बार फिल्म होली में नजर आए, जो कि 1984 में बनी थी। उन्होंने फुल टाइम एक्टर की तरह शुरुआत कयामत से कयामत तक फिल्म के साथ की थी। दोस्तों, राख फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया और इसकी वजह से उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। उसके बाद उन्होंने दिल, रंगीला, राजा हिंदुस्तानी और सरफरोश जैसी फिल्मों में काम करके खुद को इंडस्ट्री में एक लीड रोल एक्टर की तरह स्थापित किया, जिसमें राजा हिंदुस्तानी उनकी इतनी बड़ी हिट बनी जिसने उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। छोड़ के तुमको किधर जाए, हम तो तेरे बिन मर जाए। दोस्तों, सन 1999 में उन्होंने खुद का प्रोडक्शन बनाया, जिसकी पहली फिल्म लगान थी, जो कि सन 2001 में रिलीज हुई। दोस्तों, ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि इसे एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला और इसने आमिर खान को नेशनल फिल्म अवार्ड और 2 और फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म के लिए दिलवाए। 2001 में ही उनकी बनी फिल्म दिल चाहता है को भी अच्छी पहचान मिली। दोस्तों, 4 साल बाद वो फना और रंग दे बसंती जैसी फिल्मों के साथ वापस लौट कर आए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया और तारे जमीन पर फिल्म के साथ शुरुआत की और उन्हें इस क्षेत्र में भी खूब सफलता हासिल हुई, जैसे कि उन्होंने तारे जमीन पर के लिए बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के लिए अवार्ड भी जीते। मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं। आमिर खान को सबसे बड़ी सफलता हासिल हुई गजनी, 3 इडियट्स, धूम 3, पीके और दंगल के साथ। इनमें से उनकी हर एक फिल्म अपने अपने समय पर भारत में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी। दोस्तों, दंगल के लिए उन्होंने तीसरी बार फिल्म फेयर से बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। दोस्तों, आमिर खान की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है, खासकर भारत और चाइना में तो वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। न्यूज़वीक ने उन्हें बिगेस्ट मूवी स्टार इन द वर्ल्ड का खिताब दिया था। दोस्तों, उन्हें दुनिया के 500 सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाले मुस्लिम्स की लिस्ट में लगातार चुना गया है। उन्होंने टेलीविजन शो सत्यमेव जयते भी बनाया। उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने के लिए दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की लिस्ट में शामिल किया गया। दोस्तों, आमिर खान का जन्म बॉम्बे में 14 मार्च 1965 को हुआ था। उनके पिता का नाम ताहिर हुसैन है, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं, और उनकी मां का नाम जीनत हुसैन है। फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी उनके अपनी दादी जी के माध्यम से अबुल कलाम आजाद से भी रिश्ता रहा है। इमरान खान, जो कि एक फिल्म एक्टर हैं, वो उनकी कजिन के बेटे हैं। दोस्तों, आमिर खान नज़मा हेपतुल्ला के सेकंड कजिन भी हैं। वही नज़मा हेपतुल्ला जो कि मणिपुर के 16वें गवर्नर और अबुल कलाम आजाद के भांजे हैं। दोस्तों, उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई के लिए जेबी पेटिट स्कूल में एडमिशन लिया। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की।
ये बात भी गौर करने लायक है कि आमिर खान टेनिस के भी बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, जिसमें वो स्टेट लेवल तक के चैंपियन रहे हैं। उन्होंने एक बार बताया भी था कि वो पढ़ाई के दिनों में पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में अच्छे थे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आमिर खान के पिता एक प्रोड्यूसर थे और उनकी अधिकतर फिल्में असफल हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई के समय में पैसे की बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी। उन्होंने बताया कि उस समय पर उनके पिताजी के पास दिन में कर्जदारों के 30 से भी ज्यादा फोन आते थे उनका पैसा मांगने के लिए, और आमिर खान इस वजह से अपने कॉलेज की फीस तक नहीं भर पा रहे थे, जिस वजह से उन्हें हमेशा ही डर लगा रहता था कि कहीं कॉलेज से उनका नाम न कट जाए, क्योंकि कॉलेज वालों की तरफ से अपनी फीस लेने के लिए प्रेशर बनाया जाता था। दोस्तों, जब वो 16 साल के थे तो उनके दोस्त आदित्य भट्टाचार्य ने एक 40 मिनट की साइलेंट फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसमें रोल करने के लिए उन्होंने आमिर को चुना। इस फिल्म को फंडिंग फिल्म मेकर श्रीराम लागू के द्वारा दी गई, लेकिन आमिर खान के पिता फिल्मों में असफलता देखते देखते इतने तंग आ चुके थे कि वो चाहते ही नहीं थे कि उनका बेटा फिल्मों में जाकर काम करे, बल्कि वो आमिर को एक इंजीनियर या डॉक्टर बनते देखना चाहते थे। इसलिए आमिर खान ने उनकी साइलेंट फिल्म पैरानोइया की शूटिंग के बारे में अपने घर पर नहीं बताया और इसकी शूटिंग चुपचाप की। दोस्तों, इस फिल्म में काम करके आमिर खान बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का प्लान बनाया और हुसैन साहब के साथ उनकी फिल्म मंजिल मंजिल और जबरदस्त में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। दोस्तों, पहली बार उन्होंने केतन मेहता के द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी होली में काम किया था। यह एक लो बजट फिल्म थी और एक प्ले पर आधारित थी, जो कि रैगिंग के ऊपर लिखा गया था। इस फिल्म के अंदर काम करने वाले सारे लोग नए थे, लेकिन आमिर खान के किरदार की इस फिल्म में खूब तारीफ की गई। होली फिल्म को ज्यादा ऑडियंस तो नहीं मिल पाई, लेकिन आमिर खान के अच्छे काम की वजह से उन्हें हुसैन और उनके बेटे मंसूर ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक में कास्ट किया। दोस्तों, इस फिल्म में आमिर खान के साथ जूही चावला थी और यह फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जिसकी वजह से आमिर और जूही चावला दोनों को अच्छा खासा स्टारडम मिला। दोस्तों, इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे। इसके बाद आमिर खान ने भट्टाचार्य की फिल्म राख में काम किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर खास हिट तो नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म ने एक अच्छे सिनेमा के तौर पर खूब तारीफ बटोरी। दोस्तों, इसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। दोस्तों, शुरुआत से ही आमिर खान फिल्म बनाने के लिए लंबा समय लेते थे, जैसे वो साल भर में महज एक ही फिल्म बनाते थे। जैसे कि उन्होंने 1996 में धर्मेश दर्शन की डायरेक्टेड सिर्फ एक फिल्म राजा हिंदुस्तानी में काम किया, जो कि मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों, ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट भी साबित हुई थी। अगर महंगाई के हिसाब से टिकट के दाम एडजस्ट किए जाएं, तो राजा हिंदुस्तानी हिंदी सिनेमा की चौथी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म है। इसके बाद उन्होंने 1997 में इश्क में काम किया, जो कि फिर से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों, लगान के बड़ी हिट होने के बाद उनकी दिल चाहता है भी एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म को फरहान अख्तर ने लिखा और डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता, लेकिन इसके बाद तलाक होने की वजह से आमिर खान ने अपने कैरियर से 4 साल का ब्रेक लिया। दोस्तों, आमिर खान ने एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरह भी इंडस्ट्री में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने तारे जमीन पर फिल्म को प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया। दोस्तों, इस फिल्म ने सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए और आमिर खान के डायरेक्शन को अच्छी खासी तारीफ मिली। इसके लिए उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी जीता। दोस्तों, इस फिल्म को 2009 में एकेडमी अवार्ड्स में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर समझा गया। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने 3 इडियट्स फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने रणछोड़ दास चांचड़ का रोल प्ले किया। यह फिल्म उस समय पर भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और गजनी के रिकॉर्ड को तोड़ा। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. यह फिल्म ईस्ट एशियन मार्केट में बहुत बड़ी हिट साबित हुई, जिसमें कि चाइना और जापान में इस फिल्म ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए। 2012 में यह भारत की पहली फिल्म थी जो ऑफिशियली यूट्यूब पर रिलीज की गई। इस फिल्म ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 10 स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, 8 आईफा अवार्ड्स और 3 नेशनल फिल्म अवार्ड जीते। इस फिल्म ने भारत में ही नहीं बल्कि जापान के वीडियो यासन अवार्ड्स में ग्रैंड प्राइज भी जीता और जापान के एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तौर पर आमंत्रित किया गया। चाइना के बीजिंग फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में इस फिल्म को बेस्ट फिल्म की तरह चुना गया। ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि हॉलीवुड ने भी इस फिल्म के रीमेक बनाए, जैसे तमिल में ननबन और हॉलीवुड में 3 इडियट्स नाम से इस फिल्म का रीमेक बनाया गया। दोस्तों, जब 3 इडियट्स चाइना में रिलीज हुई तो चाइना भारत के लिए 15वीं दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म मार्केट बनकर उभरा, लेकिन 3 इडियट्स ने इसे बदल कर रख दिया। ये फिल्म वहां एक कल्ट हिट साबित हुई और चाइना देश की ये 12वीं सबसे फेवरेट फिल्म बनी, जिसकी वजह से आमिर खान की फैन फॉलोइंग चाइना में बहुत बढ़ गई। इसकी वजह से उनकी सारी फिल्में जैसे गजनी और तारे जमीन पर भी बड़ी हिट साबित हुई
आमिर खान की बदौलत चाइना भारत के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म मार्केट बना अमेरिका के बाद में, और इसकी वजह से उनकी धूम 3, पीके और दंगल भी चाइना में बहुत बड़ी हिट साबित हुई। 2014 में उन्होंने राजकुमार हिरानी की पीके में एक एलियन का रोल किया, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। दोस्तों, फिल्म को खूब तारीफें मिली और ये भारत की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म ने 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते और टोक्यो न्यूज़पेपर फिल्म अवार्ड्स में टॉप अवार्ड जीता। 2016 में उन्होंने नितेश तिवारी के डायरेक्शन में दंगल को प्रोड्यूस किया और उसमें उन्होंने पहलवान महावीर सिंह फोगाट का रोल निभाया। उन्होंने ये रोल अलग अलग उम्र पर निभाया, जिसमें 20 से लेकर 60 तक की उम्र शामिल है। दोस्तों, महावीर सिंह फोगाट के रोल के लिए उन्होंने अथाह मेहनत की और 98 किलो वजन पूरा किया। इस फिल्म ने पीके को भी पीछे छोड़ दिया और ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। यहाँ तक कि ये फिल्म दुनिया भर में भारत के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसका कलेक्शन बाहुबली 2 और रोबोट 2.0 जैसी फिल्मों से भी ज्यादा है। चाइना में यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और वहां पर 16वीं सबसे ज्यादा बड़ी हिट बनी। नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में यह फिल्म दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी हिट साबित हुई। चाइना के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर यह फिल्म 35 करोड़ से ज्यादा बार देखी गई। इस फिल्म ने भारत में 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते। दोस्तों, 2017 में उन्होंने सीक्रेट सुपरस्टार बनाई और इसमें एक सपोर्टिंग रोल भी किया। महज 20 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म ने 876 करोड़ का कलेक्शन किया। पिछले 10 सालों में मेरी 2 बीवियों ने मुझे छोड़ दिया। मेरे भाई ने मुझ पर केस ठोक दी। मतलब फैमिली तो है ही नहीं मेरी। जब उन्होंने लगान बनाई तो इसे ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तौर पर नॉमिनेशन मिला। इस फिल्म ने नेशनल फिल्म और मोस्ट पॉपुलर फिल्म के अवार्ड भी जीते। दोस्तों, फिलहाल में आमिर खान लाहौर 1947 फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं और इसमें सनी देओल एक्टर होंगे। दोस्तों, आमिर खान ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि टेलीविजन में भी काम किया है, जिसके लिए उन्होंने 2012 में एक शो सत्यमेव जयते खोला, जिसमें सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। दोस्तों, ये शो भी बहुत अच्छा खासा हिट हुआ। दोस्तों, ये शो एक साथ स्टार प्लस, स्टार वर्ल्ड और नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन पर सुबह 11 बजे 8 भाषाओं में प्रकाशित किया गया। इस शो को सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडिया हाउस, डॉक्टर्स और फिल्म और टेलीविजन पर्सनालिटीज की तरफ से भी अच्छी खासी तारीफ मिली। हर किसी ने आमिर खान की कोशिशों की तारीफ की। दोस्तों, एक बार आमिर खान ने कहा था कि मेरे लिए फिल्म्स के रिजल्ट मैटर नहीं करते, बल्कि उन्हें बनाने का प्रोसेस मैटर करता है। मुझे प्रोसेस में मजा आता है और यह ज्यादा आनंददायक होता है। मैं फिल्म बनाते समय अपना पूरा ध्यान प्रोसेस पर रखना चाहता हूँ। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। आमिर खान की प्रशंसा इसलिए भी की जाती है कि वो अवार्ड फंक्शन को अवॉइड करते हैं। वो देश के किसी भी बड़े से बड़े पॉपुलर फिल्म अवार्ड फंक्शन में हिस्सा नहीं लेते। उन्हें बहुत बार अवार्ड फंक्शन से नॉमिनेशन मिले हैं, लेकिन वो कभी अवार्ड फंक्शन में जाते नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इन फंक्शंस में क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुझे फिल्म अवार्ड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे बस लगता है कि अगर मुझे किसी अवार्ड की वैल्यू नहीं लगती तो मुझे उसे अटेंड नहीं करना चाहिए। नेशनल फिल्म अवार्ड्स को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई भी अवार्ड शो है जिसको मुझे वैल्यू देनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस इन अवार्ड्स के साथ यही है कि मैं उन पर विश्वास नहीं करता। मुझे उन पर विश्वास नहीं है तो मैं उनसे दूर ही रहता हूँ। सारे हर साल नॉमिनेट करते हैं, लेकिन आज तक अवार्ड नहीं दिया। दोस्तों, अप्रैल 2013 में उन्होंने टाइम मैगजीन की टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की लिस्ट में शामिल किया गया। चाइना की सोशल मीडिया साइट साइना वेइबो पर वो भारत के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा। इसके अलावा वो तुर्की, हांगकांग और सिंगापुर जैसे कई देशों में भी अच्छे खासे प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, चाइना में आमिर खान को नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया और कंसाइज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों को उठाती हैं, जो कि चाइना के अंदर भी बुराई के रूप में फैले हुए हैं। ये मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें चाइना की फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं उठाती, इसलिए चाइना में आमिर खान को अच्छा खासा सम्मान दिया जाता है। आमिर खान की फिल्म ही नहीं बल्कि उनका शो सत्यमेव जयते भी चाइना में अच्छा खासा पॉपुलर हुआ। चाइना के यंगर जनरेशन उन्हें अंकल आमिर के नाम से बुलाती है। चाइना के अंदर कोई घर ऐसा मुश्किल होगा जिसमें आमिर खान की पहचान ना हो। यहाँ तक कि आमिर खान की किताब आई विल डू इट माई वे चाइना की किसी भी बुक सेलर की दुकान पर आसानी से मिल जाती है।
चाइना के अंदर स्मार्टफोन के कवर भी आमिर खान की धूम 3 की ब्लैक हैट वाली तस्वीर छापकर बेचे जाते हैं। चाइना में आमिर खान की वही पॉपुलैरिटी है जो भारत के सांस्कृतिक चिन्ह बुद्धा, बंगाली राइटर रविंद्रनाथ टैगोर, एक्टर राज कपूर और एक्ट्रेस नरगिस की थी। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। दोस्तों, आमिर खान सिर्फ फिल्म्स या शोज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब भी जरूरत पड़ती है तो वो सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर बात करते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को लेकर खुलकर लड़ने के लिए सामने आते हैं। जैसे 2006 में जब गुजरात सरकार ने ये निर्णय लिया कि वो नर्मदा डैम की ऊंचाई को बढ़ाएंगे, तो उन्होंने सरकार के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन का साथ दिया। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि नर्मदा डैम की ऊंचाई बढ़ाने की वजह से वहां पर रहने वाले ट्राइब्स को वहां से हटाया जा रहा था और उनसे उनके घर छीने जा रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ने गुजरात में उनकी फिल्म फना पर रोक लगा दिया। लेकिन उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आमिर खान को सपोर्ट करते हुए कहा था कि हर किसी को अपने भाव व्यक्त करने की आज़ादी है। अगर कोई कुछ कहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी फिल्म्स पर रोक लगा दी जाए। 2011 में अन्ना हजारे के द्वारा किए गए आंदोलन जन लोकपाल बिल मूवमेंट का भी उन्होंने साथ दिया। दोस्तों, 2011 में उन्हें चाइल्ड न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मेल न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किए गए IEC कैंपेन का वो हिस्सा रहे थे। वो शिक्षा और फेमिनिज्म को सपोर्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी चाइना में बढ़ती पॉपुलैरिटी को इंडिया चाइना के रिश्ते बेहतर करने के रूप में देखा गया और आमिर खान भी इंडिया और चाइना के रिश्ते को बेहतर करना चाहते थे। चाइना में उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने उन्हें चाइना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिससे चाइना से भारत के व्यापार में आसानी हो सके। 2016 में आमिर खान ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का राज्य को सूखे से मुक्त करने के लिए साथ दिया। वो पिछले 3 साल से इसके लिए श्रमदान कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए लोगों को निमंत्रित किया कि वो आकर इस योजना को ज्वाइन करें और जल मित्र बनकर श्रमदान करें। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया था कि सत्यमेव जयते के और शो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनके शो के सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सभी लोग वाटर प्रोजेक्ट में बिजी थे। हमारे लिए वाटर प्रोजेक्ट शो से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो राव के साथ पानी फाउंडेशन के को-फाउंडर रहे हैं। यह फाउंडेशन सूखे की समस्या को दूर करने के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सन 2014 में उन्हें साउथ एशिया के लिए यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दोस्तों, अगर आमिर खान के पर्सनल जीवन के बारे में बात करें तो इनकी शादी हुई थी रीना दत्ता से, जो कि कयामत से कयामत तक का भी हिस्सा रही थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा जुनैद और बेटी इरा। रीना दत्ता आमिर खान की फिल्म लगान के प्रोडक्शन का भी हिस्सा रही थी, लेकिन वो लंबे वक्त साथ न रह सके, तो आमिर ने डिवोर्स के लिए सूट फाइल किया और दोनों बच्चों की कस्टडी रीना के पास चली गई। इसके बाद 2005 में आमिर खान ने करण राव से शादी कर ली, जो कि लगान के सेट पर आशुतोष गोवारिकर की एक असिस्टेंट डायरेक्टर रही थी। 2011 में उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ सरोगेसी की मदद से, लेकिन आमिर का रिश्ता किरण राव के साथ भी ना चल सका और 2021 में इन्होंने अनाउंस किया कि अब ये दोनों अलग रहेंगे और बच्चे की परवरिश का ख्याल दोनों रखेंगे। किरण राव की वजह से आमिर खान काफी प्रेरित हुए थे और उन्होंने मांस खाना छोड़कर शाकाहारी जीवन को अपना लिया था। दोस्तों, एक बार इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आमिर खान की फीलिंग के बारे में लिखा गया कि उन्हें भारत में खतरा महसूस होता है, जिसकी वजह से उनकी पत्नी को लगता है कि उन्हें भारत से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन मीडिया और न्यूज़पेपर में एक विशेष धर्म के खिलाफ कुछ न कुछ होने की खबर छपती रहती है। आमिर खान के इस बयान की वजह से काफी ज्यादा विवाद हुआ। शिवसेना और बीजेपी ने उन्हें गद्दार कहा और उनके पोस्टर से जलाए। यहाँ तक कि आमिर खान को थप्पड़ मारने वाले को 1 लाख का इनाम तक घोषित किया गया, जिसकी वजह से आमिर खान का पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ाया गया। बाद में आमिर ने सफाई पेश करते हुए बताया था कि उनका मतलब ये कभी भी नहीं था कि वो भारत से बाहर कहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि वो भारत में पैदा हुए हैं और भारत में ही मरेंगे। ऐसा बयान तो उन्होंने सिर्फ मीडिया में फैलती खबरों की वजह से दिया था। वो अपने देश से अथाह प्रेम करते हैं और इसकी वजह से उन्होंने कभी किसी विदेश में आज तक अपना एक घर भी नहीं खरीदा है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट रुके नहीं और जब दंगल रिलीज होने वाली थी तो ट्विटर पर बॉयकॉट दंगल ट्रेंड करने लगा। इस फिल्म का बहुत ज्यादा बॉयकॉट हुआ, लेकिन ये फिल्म उतनी ही बड़ी हिट बनकर सामने आई। इसने भारत भर में 500 करोड़ का मार्क क्रॉस करके पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों, यूं तो आमिर खान ने हमेशा अवार्ड्स को अवॉइड ही किया है, लेकिन फिर भी उन्हें काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कयामत से कयामत तक के लिए बेस्ट मेल डेब्यूट, राजा हिंदुस्तानी के लिए बेस्ट एक्टर,
लगान के लिए बेस्ट एक्टर, रंग दे बसंती के लिए बेस्ट एक्टर, तारे जमीन पर के लिए बेस्ट एक्टर और दंगल के लिए बेस्ट एक्टर। दोस्तों इसके अलावा उनकी फिल्म लगान को एकेडमी अवार्ड्स बेस्ट फॉरेन फिल्म के लिए, फिल्म एक्टर ऑफ डिकेड के लिए बिग स्टार, इसके अलावा दोस्तों ने भारत सरकार के द्वारा 2003 में पद्मश्री, राज कपूर स्मृति विशेष गौरव पुरस्कार महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 2009 में, 2010 में भारत सरकार से पद्म भूषण और 2017 में नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिल चुका है। चौंक गए क्या? मैं कर सकता हूं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। दोस्तों अगर आमिर खान की फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो उनकी लंबाई है 5 फीट 6 इंच, वजन है 70 किलो, आई कलर है ब्राउन और हेयर कलर है ब्लैक। दोस्तों आमिर खान की आदतें हैं पुराने गाने सुनना, फिल्में देखना, शतरंज खेलना, टेनिस खेलना और क्रिकेट खेलना। दोस्तों अगर आमिर खान की फेवरेट चीज़ों की बात करें तो उनका फेवरेट खाना है इंडियन और मुगलई डिशेस, दाल और चावल। फेवरेट एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, डैनियल डे लुइस, लियोनार्डो डिकैप्रियो और गोविंदा। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं वहीदा रहमान, गीता बाली, मधुबाला और श्रीदेवी। उनकी फेवरेट फिल्म है प्यासा। उनके फेवरेट फल हैं केला और सेब। उनके फेवरेट डेस्टिनेशन है महाबलेश्वर और पंचगानी। उनके फेवरेट क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। उनके फेवरेट राइटर हैं लाव निकोलाई एविच टॉलस्टॉय। उनका फेवरेट गाना है ओ रे ताल मिले। उनका फेवरेट खेल है टेनिस और क्रिकेट। दोस्तों आमिर खान के पास में मर्सिडीज बेंज S600, बेंटले कॉन्टिनेंटल, रोल्स रॉयस घोस्ट फैंटम, लैंड रोवर, रेंज रोवर SUV और BMW 6 सीरीज जैसी गाड़ियां भी हैं। आइए दोस्तों आमिर खान के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। जैसे उनके ग्रेट ग्रैंड अंकल अबुल कलाम आजाद भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक क्रांतिवीर थे, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया था और महात्मा गांधी को आंदोलन में सपोर्ट किया था। उन्होंने अपने ग्रेट ग्रैंड अंकल की याद में ही अपने बेटे का नाम भी आज़ाद रखा। दोस्तों एक मुस्लिम होने के नाते वो अपनी माँ जीनत के साथ हज कर चुके हैं, जो कि इस्लाम में मुस्लिम के लिए एक ज़रूरी कर्तव्य माना जाता है। तो दोस्तों यही थी आमिर खान की जीवनी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आमिर खान की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है और अगली बायोग्राफी आप हमसे किस सेलिब्रिटी पर चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद।